This is chapter number 3, differentiation of maths part 1. यहाँ पे तुम्हारे पास क्या रहेगा, यू हैव y, एक फंक्शन दिया रहेगा f ऑफ x, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या x प्लस e रेज टू x, या कोई भी रहेगा x के फॉर्म में तुम्हें फंक्शन दिया रहेगा। तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है दैट विल शो यू कि यू आर टेकिंग डेरिवेटिव। तो y का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है डी बाय डी एक्स, सॉरी डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा वहां पे तुम्हें उसका डेरिवेटिव लेना है विच इज डी बाय डी एक्स। तो वेन एवर वी आर टेकिंग डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेते हो कि ये डी बाय डी एक्स दोनों साइड आ जाता है। दिस डी बाय डी एक्स इज कॉल्ड एज एक्चुअली अ डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव मतलब होता है y का डेरिवेटिव, मतलब डी वाई बाय डी एक्स। रीड करते हैं डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, बाय ही पढ़ना, अपॉन नहीं, डी वाई बाय डी एक्स मतलब वी आर टेकिंग डेरिवेटिव। और तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखना है, आई विल शो यू कि फंक्शन में कैसे यूज करते हैं। बट ये जो तुम्हें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है, इसका शॉर्टकट वे भी है, डिफरेंशिएट डी आई एफ एफ डॉट डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू x, that's your answer. So that is differentiate with respect to x. ठीक है, अब मैं इसको सम में लेके यूज करूंगी, कैसे डेरिवेटिव लेना है बस याद रखना, तुम्हें डी बाय डी एक्स एक नया टर्म आ जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम यू मस्ट नो द फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वो पता होने चाहिए, और वो नहीं पता रहेंगे तो सम्स नहीं कर पाएंगे। Differentiation formula. So here I am writing all the formula, the basic formula that we are going to use in the exercise. First one is derivative of x raised to n, n x n minus 1. Second, derivative of root x. D by dx means derivative, derivative of 1 upon x. D by dx of x 1. D by dx of constant, constant मतलब k, 0 होता है, where k referred as constant. कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, e raised to x, e raised to x, and derivative of a raised to x, a raised to x log a। तो इतने फॉर्मूले तुम्हें पढ़ने हैं फॉर डिफरेंशिएशन। दीज आर द बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये याद रहेंगे तो ही आगे के सम्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डेरिवेटिव के फॉर्मूला, डेरिवेटिव कुछ रूल्स भी है, 4 रूल है, जिसमें 2 रूल बहुत इजी है, 2 रूल थोड़ा सोचना है। रूल मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 रूल होते हैं। तो हर एक का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। सपोज वी हैव 2 फंक्शन एडिशन में, मुझे उसका डेरिवेटिव लेना है, दोनों फंक्शन एडिशन में, तो दोनों का अलग अलग ले सकते हैं। डी यू बाई डी एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस डी वी बाई डी एक्स सेकेंड का डेरिवेटिव, दैट्स इट। मतलब जहां पे भी एडिशन रहा और तुम्हें डेरिवेटिव लेना है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव सेपरेटली ले सकते हो। दूसरा, अगर समझो प्लस नहीं हुआ बल्कि माइनस हुआ, तो सेम वे जहां पे हमने प्लस लिखा था वहां पे माइनस आ जाएगा, दैट इज डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स।
थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है थर्ड, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, जहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? दैट इज u इंटू v, जहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला ये है u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u, ये थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ, u बाई v, दैट इज अपॉन में रहेगा तो v से स्टार्ट करना, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न। अब इसके बेसिस पे मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ, जैसे कि x रेस्ट टू n के बेसिस पे करते कुछ सम्स, ठीक है। तो हियर आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ एक अलजेब्रिक फंक्शन लेना मैं, अलजेब्रिक फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू दिया है x रेस्ट टू 5, अब मुझे बोला इसका डेरिवेटिव निकालो, मतलब dy बाय dx। तो ये x रेस्ट टू n है, पावर में 5 दिया है, तो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला n into x raised to n minus 1. So it is n into x raised to n minus 1, that is 5 minus 1. तो आंसर आएगा 5x raised to 4, ठीक है। तो बस वही पावर एक बार आगे आ जाएगा, n x 5 minus 1। सिमिलरली अगर y इक्वल टू दिया x raised to 9 दिया सपोज, अगर dy by dx निकालना तो n x raised to n minus 1, that is 9 x raised to 9 minus 1 is what 8। तो ये तुम्हारा हुआ 9x raised to। तो किसी का भी पावर का अगर तुम्हें डेरिवेटिव निकालना, इट्स वेरी इजी, ठीक है। समझो कि मैंने अगर पावर पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव दे दिया, तो अगेन विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला ओनली। समझो x raised to -5 दिया, तो और dy by dx बोला, डेरिवेटिव निकालो, क्या हो जाएगा n x n minus 1 n x 6, तो -5 और नेगेटिव पावर रहा इनकेस, तो यहाँ पे स्टॉप कर दो, या तो मेक इट पॉजिटिव, टेक इट इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मतलब जो तुम्हारे पास पावर दिया है, चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, दोनों में सेम वे से अप्लाई करना है। सपोज फ्रैक्शन में दिया 5/2 और इसका डेरिवेटिव लेना, दैट इज dy by dx, यू हैव टू कैलकुलेट। अगेन x रेज टू n इसको ट्रीट करेंगे, x रेज टू इनका था n x n minus 1 which is 5/2 minus 1, 5/2 minus 1 is 3/2। मतलब ये फॉर्मूला फ्रैक्शन में भी एप्लीकेबल, मतलब n could be anything, whether it is positive, whether it is negative, or whether it is fraction, कुछ भी रहे, we can use the first formula जब भी पावर वर्ड आ गया या पावर आ गया तो, ठीक है। these are my standard form, जो मैंने सॉल्व किया, these are my standard form। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट, या कंपोजिट डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव, it is sometimes also called as derivative of chain rule। डेरिवेटिव ऑफ चैन रूल क्या होता है, ध्यान सुनो। यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे मैं एग्जांपल, यही जो मैंने जो भी सब लिए x रेस टू 5, तो यहाँ पे x नहीं बल्कि ऐसा दिया 2x + 3 और रेस टू 5 दिया है, मतलब पावर तो आ गया बट इट इज नॉट x रेस टू नहीं दिया है बल्कि 2x + 3 दिया, मतलब फंक्शन कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे। तो जहां पे फंक्शन चेंज रहता है तो एक काम करते उसको x अज्यूम ही कर लो, समझो कि x है, तो पूरा ब्रैकेट को मैं x लूंगा, तो इट इज x रेस टू 5। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, दैट इज dy by dx, x रेस टू 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5x जो था वैसे ही रेस टू n - 1 विच इज 4। तो 2x + 3 रेस टू 5, अगर इसका तुम्हें डेरिवेटिव लेना है तो हाउ विल यू टेक 5 टाइम्स, मतलब n, ये जो पूरा ब्रैकेट तो उसको x लिखो वैसे ही सेम n x रेस टू n - 1, बट जिसे ब्रैकेट तुम अज्यूम कर दो, उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ता है।
यू हैव टू टेक अगेन, जिसमें भी तुमने ब्रैकेट x अज्यूम कर लिया और तुमने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया उसको x लेके ही, तो उस x का तुम्हें अगेन डेरिवेटिव लेना, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ चैन रूल। तो जहां पे फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब x नहीं बल्कि x का कुछ ब्रैकेट या समथिंग कुछ दिया रहेगा, इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ओवर हियर। 5 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसका तुम्हें अगेन डेरिवेटिव लेना है। अब पावर नहीं है, दो टर्म है, बीच में एडिशन है, तो बीच में अगर एडिशन रहेगा तो एडिशन का रूल क्या है, अगर तुम्हें डेरिवेटिव लेना है तो दोनों का सेपरेट ले सकते हो ना, u का अलग डेरिवेटिव और v का अलग डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x अलग से लूंगा मैं, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3 अलग से लूंगा मैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, whenever we are taking derivative, तो जो x के साथ जो टर्म रहता है ना आगे, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट और समटाइम्स कॉल्ड एज मल्टीपल, x का जो भी मल्टीपल, जो x के आगे जो भी रहता है उसको ट्रीट नहीं करना, उसको बाहर ले लो डेरिवेटिव, सिर्फ जो x का पार्ट रहेगा उसी का ही डेरिवेटिव लेना है, जो सिर्फ x का पार्ट रहेगा बस उसी का ही डेरिवेटिव लेना है। तो मतलब बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ 2x में 2 बाहर आ जाएगा, आई वांट टू टेक डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, 3 इज अ कांस्टेंट, जिस टर्म में x है ही नहीं, दैट टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ 3 विल बी व्हाट, 0। फाइनल आंसर इज 2 प्लस 0 व्हिच विल बी 2। टू वन सा 2, तो 5 2 सा 10, तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 10, 2x plus 1 raised to 4, and that's your answer। यू डोंट वरी, मैं इसके और एक दो सम भी लूंगा तो इट विल बी मोर क्लियर हो जाएगा। अगेन याद रखो, जब भी ब्रैकेट वर्ड आ गया इसका मतलब तुम्हें वहां पे तुम्हें अगेन डेरिवेटिव लेना ही लेना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, सपोज आई एम राइटिंग 6 माइनस एक्स रेज टू 3 दिया है, इसका मुझे लेना है डेरिवेटिव, तो हियर विल राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में आई एम टेकिंग डेरिवेटिव व्हिच इज dy बाय dx। पहले इस ब्रैकेट को x अज्यूम करेंगे, दिस इज x रेज टू n, तो आंसर आएगा n x n माइनस 1 विच इज 2 इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ वो x का पार्ट जिसको तुमने x अज्यूम किया था। तो इसका मतलब पहले उसको x अज्यूम करके नॉर्मल डेरिवेटिव ले लेना है, और फिर उसके बाद यू हैव टू टेक दैट x का अगेन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ 6 और डेरिवेटिव ऑफ x दो टर्म है, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लेना। डेरिवेटिव ऑफ 6, 6 इज अ कांस्टेंट टर्म जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, और x का डेरिवेटिव 1, तो 0 माइनस 1 इज -1, -1 इंटू 3 इज -3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज उसके पास पावर है, उसके पास पावर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ चैन रूल। एक दो सम्स और ले रहा हूं मैं चैन रूल के। सपोज y इक्वल टू रूट एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वी नो इसका आंसर, dy बाय dx अगर निकालना रहेगा तो 1/2 रूट एक्स, एंड आई हैड गिवन यू दिस फॉर्मूला इन द फॉर्मूला लिस्ट। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज व्हाट, 1/2 रूट एक्स, बट समझो कि अगर ये x नहीं अंदर कुछ चेंज हुआ तो रूट ऑफ 3x प्लस 10, इसका डेरिवेटिव लेना है। अगेन अगर रूट के अंदर x होता तो मैं इजीली बेसिक फॉर्मूला करके यूज कर सकता था, बट यहाँ पे तुम्हारे पास अंदर x नहीं दिया बल्कि रूट ऑफ 3x प्लस 10 दिया, तो जो भी टर्म्स रहेगा उसको x अज्यूम कर लो, समझो कि ये x है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हियर विल राइट डिफरेंशिएट। जब भी ऐसा चैन रूल आए, मतलब x के अलावा कोई और दिखे, उसको x अज्यूम कर लेंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज dy बाय dx। रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x,
एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट एक्स, मतलब रूट हो गया है, अंदर का जो एक्स का पार्ट है बस उसी का डेरिवेटिव लेना बाकी। एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x+10, दो टर्म का डेरिवेटिव लेना है। 3x का लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 10 इज अ कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब 10 इज नॉट अ नंबर, इट्स अ कांस्टेंट। तो 3 1 जा 3 प्लस 0 विच इज 3, ऊपर 3 आएगा। थ्री एक्स प्लस 10, दिस इज फाइनली वी हैव द आंसर dy बाय। तो हमने टाइप 1 के सम्स किया जिसमें तुम्हारे पास, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 का, जहां पे अपने पास क्वेश्चन था y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। नॉर्मली मैंने उसका डेरिवेटिव लिया। तो जो सेकंड क्वेश्चन है अगेन वो सिमिलर टाइप का ही है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यूब रूट मतलब होता है रेज टू 1/3। क्यूब रूट मतलब रूट, स्क्वायर रूट का तो फॉर्मूला है, क्यूब रूट का फॉर्मूला नहीं है। तो क्यूब रूट को सबसे पहले पावर फॉर्म में लिखेंगे, रेज टू 1/3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे फिक्स है dy बाय dx। यहाँ पे पावर दिया मतलब अंदर वाला जो ब्रैकेट उसको x अज्यूम कर लेना है, दैट इज x रेज टू 1/3। इट इज गिवन एज व्हाट, x रेज टू 1/3। मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट डेरिवेटिव। हाँ, तो व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज माय x रेज टू n दिया है, x रेज टू n का डेरिवेटिव लेंगे विच इज n x रेज टू n-1। तो n x स्क्वायर रेज टू n-1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि जहां पे भी तुम x अज्यूम करते हो तुम्हें उसका अगेन डेरिवेटिव लेना ही लेना है। पहले x लेके x रेज टू n का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विच इज n x रेज टू n-1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट x। तो जब भी x का पूरा ब्रैकेट रहा तुम्हें इसको अज्यूम करके ही फिर अगेन डेरिवेटिव, तो मतलब वहां पे तुम्हें डेरिवेटिव ऑफ चैन रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट टाइम एज इट इज, 3 1 3, 1 - 3 -2/3। यहाँ पे डेरिवेटिव लेना दो टर्म का, ए स्क्वायर, ए इज अ कांस्टेंट टर्म, द टर्म विदाउट एक्स इज अ कांस्टेंट एंड इट्स डेरिवेटिव इज 0। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का विच इज एक्स रेज टू n का अप्लाई करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म है x ही दिया है तो डेरिवेटिव चैन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x रहा तो डायरेक्टली ले सकते हैं विच इज n x रेज टू 2-1, बट 2-1 तो 1 ही होता है, इट्स अ 2x। तो फाइनल आंसर आएगा 0 + 2x विच इज 2x। 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3, स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x/3 रेज टू -2/3 एंड दैट्स योर आंसर। चेक कर लो एक बार। थर्ड क्वेश्चन, y is equal to 5x³ 4x²। हाँ, पावर आ गया मतलब तुम्हें इसको x अज्यूम करना पड़ेगा, और ये x नहीं है इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ चैन रूल आएगा, अगेन डेरिवेटिव लेना है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाय dx। यहाँ पे आ जाएगा n x रेज टू n-1, 9-1 विच इज 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा अगेन डेरिवेटिव ऑफ, अगेन क्योंकि मैंने ब्रैकेट को x लिया था ना, तो उस ब्रैकेट का तो मैं अगेन डेरिवेटिव मतलब 5x³ सॉरी -4x² -8x। तो पहला वाला तो सिंप्लीफाइड हो गया है, बस उसको जो भी कंबाइन हो रहा है तो कंबाइन करो। 9 - 1 इज 8, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है 5x³। तो मैंने रूल बताया तुम्हारे पास, तीन टर्म में तीनों का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, माइनस है तो मतलब सेपरेट ले सकते हो, माइनस रहा या प्लस रहा तुम सबका तीनों या चार या पांच जितने भी टर्म्स रहेंगे उनका सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हो।
मुझे हर एक का डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले इसका लेना है डेरिवेटिव। रूल ये है, जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें सिर्फ एक्स टर्म पे ही फोकस करना है, उसके पहले जो भी मल्टीपल रहेगा उसको बाहर ले लेंगे। मतलब 5x³ का डेरिवेटिव में सिर्फ 5 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x³ लेना है मुझे। यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x² बचेगा, और यहाँ पे 8 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x बचेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव। तो 9 बाहर रहेगा, 5x³ minus 4x² minus 8x raised to 8 will take derivative 5 x³ का डेरिवेटिव 3x², x² का डेरिवेटिव 2x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ये कंप्लीट हुआ मेरा। तो फाइनल आंसर 9 टाइम्स ऑफ 5x³ minus 4x² minus 8x raised to 8। 5 3 जा 15x², सबका भी अलग अलग ले रहा हूँ। 4 2 जा 8x minus 8। डन, दैट्स योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन। लॉग, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर मैं बोला डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब मेरा फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला का डायरेक्टली 1/x लिख सकते हो। अगर डेरिवेटिव ऑफ लॉग, लेकिन x नहीं बल्कि समझो साथ में 2x + 3 दिया है, x नहीं दिया है, इट्स 2x + 3 दिया है, मतलब x की जगह 2x + 3 दिया है। इस क्वेश्चन का तुम्हें डेरिवेटिव लेना है। तो इस ब्रैकेट को मैं अज्यूम कर लूंगा ये मेरा x है। क्या है? x। और जब भी तुम ब्रैकेट को x अज्यूम करते हो, जहां पे भी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो वहां पे तुम्हें डेरिवेटिव ऑफ चैन रूल अप्लाई करना है। तो log x का डेरिवेटिव था 1/x, मतलब पूरा लिखेंगे जो x है वो log x का 1/x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3। मतलब जो भी तुम्हारा x अज्यूम किए हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 करके x पूरा लिखेंगे, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ वही x फिर से लिखेंगे, क्योंकि वो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, उसको मैंने x अज्यूम किया है, तो उसी x का तुम्हें अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव 2x का दो टर्म है, 2x + 3, तो पहले 2x का लेंगे फिर 3 का लेंगे। 2x में 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। 3 अकेला है जिसमें x है ही नहीं, विच इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो 1/2x + 3, 2 1s are 2 and 0, तो आंसर आएगा 2/2x + 3। दैट्स इट। एक और एग्जांपल है, थोड़ा सा और इसको डिफिकल्ट करते हैं। log ऑफ 3x² + 9x + 7, थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने फंक्शन। दिस इज माई y, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो विल टेक डेरिवेटिव मतलब dy/dx निकालना है। log, ये मेरा पूरा x है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये पूरा जो भी x है वैसे लिख दो 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो उसे पूरा एज इट इज लिख देंगे। अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो तुमने अज्यूम किया उसी का अगेन लिखना पड़ेगा। तो 1/3x², 9x + 7, 3 बाहर आ जाएगा। 3 टर्म है, तीनों का सेपरेट डेरिवेटिव लेना है, अलग अलग टर्म है। 3 बाहर आ जाएगा, x² का 2x, और ये स्टैंडर्ड है, अगेन डेरिवेटिव नहीं आएगा। 9x में 9 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसमें x टर्म है ही नहीं, सो इट इज अ कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव 0 होगा, विच इज 3 2 6x + 9, तो ऊपर आएगा 6x + 9, और नीचे जो पूरा ब्रैकेट है एज इट इज। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये तीनों लॉग के सम्स हैं और तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब तुम्हें सब में अगेन डेरिवेटिव लेना है। लेट्स डू 1 by 1। पहला, y = log ऑफ log x। इसको मैं अगर x अज्यूम कर रहा हूं, तो हियर आई विल राइट
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, जो कि वैसे भी मेरा वो log x ही है, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/that x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/log x, इसका डेरिवेटिव log x वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आंसर आएगा 1/x log x, डन, इजी। सेकेंड क्वेश्चन, y is equal to log of 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2. So we'll write differentiate with respect to x, dy by dx, log ये पूरा मेरा x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, again derivative of that x, which is 1/, डेरिवेटिव बोलो 10 वैसे ही रहेगा, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, x रेज टू n वाला अप्लाई करेंगे, 5 बाहर आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 बाहर आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0। नाउ विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, मतलब बस अभी लास्ट में वैल्यू पुटअप करना है सिंप्लीफाई करके, +2, 10 इंटू 4 डेरिवेटिव हो चुका, बस सिंप्लीफाई रहा, 40x क्यूब, 5 इंटू 3, 3 इंटू 2 6x, डन, दैट्स योर आंसर। तो जो भी तुमने x अज्यूम किया उसका तुम्हें अगेन डेरिवेटिव लेना, और उसका अगेन डेरिवेटिव मतलब जितने भी टर्म्स रहेंगे सबका सेपरेट डेरिवेटिव लेना, दैट्स इट। थर्ड, log of ax square plus bx plus c, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से इस पूरे को x अज्यूम कर लेंगे, log के साथ जो भी रहेगा वो x हो जाएगा, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, दिस इज 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगेन डेरिवेटिव मतलब इसका तुम्हें लेना है, तो a बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x, b बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और जो c है, c में x टर्म है ही नहीं तो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, a बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x रेज टू 1, मतलब x रेज टू n अप्लाई करेंगे, तो 2x रेज टू 1, बट 1 लिखते नहीं है, b बाहर आ जाएगा, x स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, दैट इज 1, और c देयर इज नो x टर्म विच इज कांस्टेंट 0, इट विल बी 2ax प्लस b, ax square plus bx plus c, done, that's your answer।